हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम BHDC 131 की इकाई 5 सूफी काव्य धारा को करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जो बाकी की 4 यूनिट हैं वो कंप्लीट कर चुकी हैं और उनकी जो वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट पे बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में भी जाकर भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट बाकी की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले उन सब के बारे में एक तो छोटा सा ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो इसको हम स्किप करते हैं। हम बात करेंगे सूफ़ी काव्य के बारे में कि सूफ़ी काव्य क्या है। ठीक है, तो सूफ़ी मत अगर हम देखें तो इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है सूफ़ी मत। ठीक है, जो इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद विकसित हुई थी। और सूफ़ी संप्रदाय का प्रवेश भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। ठीक है, और ये समय कौन सा था? 12वीं शताब्दी का था। ठीक है, तब से मुइनुद्दीन जो चिश्ती थे उनके समय काल में सूफी संप्रदाय का जो प्रवेश है वो भारत में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सूफी संप्रदाय की। तो भारत में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय, दूसरा है सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं, सूफी संप्रदाय जो है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूफी संतों का प्रभाव क्या रहा। तो इन सूफी संतों के उच्च विचार, सादा जीवन और व्यापक प्रेम ने भारतीय जनजीवन को गहरे प्रभाव में डाला। भारतीय सूफी संतों ने भारतीय लोक कथाओं और गाथाओं का आश्रय लेकर अपने आध्यात्मिक विचारों को जनता तक पहुंचाया। ठीक है, तो जो सूफी संत थे उन्होंने क्या किया था, उनका जो एक तो उच्च विचार थे, वो सादा जीवन जीते थे और काफ़ी सारे प्रेम से, व्यापक प्रेम ने उनको ना भारतीय जनजीवन जो था उन पर गहरा प्रभाव में डाला था। सूफी संतों ने क्या किया था, जो भारतीय लोक कथाएं थी और जो गाथाएं थी उनका आश्रय लिया। ठीक है, उनको लिया और उनको ना अपने आध्यात्मिक विचारों के साथ जनता तक पहुंचाया। ठीक है, अब सूफी शब्द की व्युत्पत्ति कैसी हुई या उत्पत्ति कैसे हुई, तो कुछ विद्वानों के अनुसार जो है सूफा से आया है, जिसका अर्थ होता है पवित्रता। ठीक है, सूफी शब्द। और सूफी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखते हैं और समस्त प्राणियों के साथ निष्कलंक व्यवहार करते हैं। एक अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया से आया है, जिसका अर्थ है निर्मल ज्ञान। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफी शब्द सफ से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है सबसे आगे की पंक्ति। एक मत के अनुसार अगर हम देखें तो सूफी शब्द ऊन से आया है, क्योंकि ये लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे और भोग विलास से दूर रहते हुए बहुत सीधा सादा जीवन जीते थे। तो ये कई तरह के हमने अभी मत देखे, अलग अलग मत हैं कि सूफी शब्द को लेकर से कि सूफी शब्द की उत्पत्ति या व्युत्पत्ति जो है वो कहाँ से होती है। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो आप इन मतों को ध्यान में रख सकते हैं। पेपर में अगर आता है तो ये अलग अलग जो मत हैं वो आपको लिखने होंगे। ठीक है, तो इन्हें याद रखना। अब हम देखेंगे सूफी संतों का जीवन। तो सूफी संत अपने जीवन में खुदा की राह पर चलते थे और उनका जीवन जो होता था साधना, नम्रता, दीनता और कठिन तपस्या से युक्त होता था। ये लोग भोग विलास से भी दूर रहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने बाह्य धार्मिक विधियों से दूरी बनाई। ठीक है, और हृदय के प्रेम और आत्मा की पवित्रता को मुख्य उद्देश्य माना। इसके अलावा सूफी जीवन अगर हम देखें तो वो है, सूफी संतों का जीवन जो था साधना के प्रति समर्पित था, जिसमें भौतिक सुखों से परहेज और आध्यात्मिक प्रेम में तल्लीनता थी। ठीक है, अब आगे है सूफी मत और सिद्धांत। ठीक है, तो सूफी मत और उनके सिद्धांत क्या थे। तो सूफी संतों की प्रेम साधना अगर हम देखें तो सूफी संतों ने प्रेम को परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग माना है। उन्होंने तत्कालीन समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुंचकर लोक रक्षा के आदर्श स्थापित किए। वे प्रेम मार्ग के गुणों को बखान करते हुए अहंकारी नया पंथ नहीं चलाते थे और समाज में विद्वानों का आदर करते थे। और इसके बाद है प्रेम और भक्ति का। तो सूफी संतों में ने प्रेम प्रधान वैष्णव मत को अपनाया था और जो अहिंसा में था वे उग्र हिंसा में वाम मार्ग को स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि यह समाज में सम्मानित नहीं था। सूफी फकीरों ने हिंसा का विरोध किया और प्रेम और सहृदयता के सिद्धांत को अपनाया।
भक्ति और उपासना के लिए ईश्वर को अनंत सौंदर्य और शक्ति का सागर माना जाता है। इनके अंदर हमें एकेश्वरवाद और अद्वैतवाद की भी भावना देखने को मिलती है। तो उनकी बात करेंगे तो सूफी साधकों ने भारत के अद्वैतवाद को ग्रहण किया, जो यह मानता है कि जो दृश्य जगत का केंद्र एक अखंड नित्य तत्व है, यानी कि ब्रह्म है। ठीक है। सूफी दर्शन में ईश्वर और आत्मा को एक माना जाता है। इसने सूफी प्रेम मार्ग को व्यापक और लोकप्रिय बना दिया। और सूफी चिंतन अगर हम देखें तो मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। ठीक है। नफ्स, रूह, कल्ब और अकल। तो नफ्स जो होता है उसे विषय भाग, वृत्ति या इंद्रिय कहते हैं। ठीक है। रूह को अगर हम देखें तो आत्मा या चित्त कहा जाता है, कल्ब को हृदय और अकल को बुद्धि। तो ये मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। सूफी के अनुसार साधक का प्रथम लक्ष्य नफ्स के साथ युद्ध करना है। ठीक है। और रूह और कल्ब द्वारा साधना की जाती है, ऐसा सूफियों का मानना था। ठीक है। अब 4 जगत हैं। अब कौन कौन से हैं? आलम नसून, जिसे भौतिक जगत कहा गया, आलम मलकूत चित्त जगत, आलम लाहूत सत्य जगत या ब्रह्म, आलम जबरूत आनंदमय जगत। ये 4 जगत ये लोगों के अंदर आते हैं सूफियों के साथ में। तो सूफी साधक की 4 अवस्थाएं भी हमें देखने को मिलती है: शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। तो शरीयत के अंदर धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का पालन होता है। ठीक है। और तरीकत के अंदर होता है बाहरी क्रियाकलाप से परे रहकर हृदय की शुद्धता द्वारा ईश्वर का ध्यान करना। और हकीकत में भक्ति और उपासना से सत्य का बोध कराना। और मार्फत में सिद्ध अवस्था में सिद्ध अवस्था जिसमें साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वो मार्फत होता है। ठीक है। अब जायसी ने इन अवस्थाओं का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है। और प्रेम और भक्ति में अगर देखें तो सूफी के लिए इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी आध्यात्मिक प्रेम की ओर बढ़ना ज़रूरी है सूफियों के लिए। ठीक है। मुलाकात के कई पड़ाव होते हैं, जहाँ साधक फना स्वयं की समाप्ति से बका अमरता है की ओर बढ़ता है। ठीक है। अब आध्यात्मिक अनुभूति क्या होती है वो देखेंगे। तो सूफी काव्य में ब्रह्म और जगत का संबंध प्रतिबिंबवाद से जोड़ा होता है, जिसमें ब्रह्म बिंब है और जगत उसका प्रतिबिंब। ठीक है। सूफी संत प्रेम का नशा महसूस करते हैं और जिसमें अहंकार समाप्त हो जाता है और प्रेम की तीव्रता से प्रियतम प्राप्त होता है। सूफी साधक की हाल अवस्था अगर हम देखें तो त्याग पक्ष में साधक अपने अहंकार को नष्ट कर देता है। प्राप्ति पक्ष में साधक वियोग में तड़पते हुए प्रेम की तीव्रता से परमात्मा को प्राप्त करता है। इसके बाद 5.3 है सूफी प्रेम काव्य परंपरा। ठीक है। तो सूफी प्रेम काव्य की परंपरा कैसी थी वो देखेंगे। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले तो हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्यों पर प्राकृत और अपभ्रंश के चरित काव्यों का गहरा प्रभाव है। लोक गाथात्मक प्रेमाख्यानक काव्य जैसे ढोला, मारूरा दूहा, सदैव वत्स सावलिंगा, बीसल देव रासो आदि में इस परंपरा की जो झलक है वो हमें देखने को मिलती है। संदेश राशक, नेमिनाथ चढ़मई जैसे अपभ्रंश और अवहट्ट काव्य प्रेमाख्यानक काव्य हैं, जिनमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता अधिक है। ठीक है। अब प्रथम सूफी प्रेम काव्य और कवि कौन से हैं वो देखेंगे। तो सूफी प्रेम काव्य पर विद्वानों के भी क्या है अलग अलग मत हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर हम देखें तो वो प्रथम जो सूफी प्रेम काव्य के जो कवि को मानते हैं वो कुतुबन को मानते हैं। ठीक है। और मृगवती जो है इनके द्वारा लिखा गया एक काव्य है। ठीक है। एक ग्रंथ है, एक रचना है इनकी, कुतुबन के द्वारा लिखी गई है और इसी को वो प्रथम सूफी कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो ईश्वर दास को प्रथम कवि मानते हैं और इनके द्वारा जो रचना है वो सत्यवती कथा लिखी गई है 1501 ईस्वी में। ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर हम देखें तो मुल्ला दाऊद को ये प्रथम कवि मानते हैं सूफी का और इनके द्वारा जो है रचना लिखी गई है। जो प्रमुख है वो है चंदायान। ठीक है। जो कि 1389 ईस्वी में लिखी गई है। अब डॉक्टर नगेंद्र को अगर हम देखें तो उनके द्वारा असाइद को वो प्रथम सूफी कवि मानते हैं। ठीक है। और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वो है हंसावली 1370 ईस्वी में।
तो ये अलग अलग प्रेम काव्य पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं, ठीक है, वो अपने अनुसार सूफी प्रेम कवि मानते हैं प्रथम। तो अब हम देखेंगे प्रमुख सूफी प्रेम काव्य रचनाएं, ठीक है। तो जो पद्मावत है, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है 1540 ईस्वी में, इससे पहले जो रचनाएं लिखी गई उनके बारे में देखेंगे हम, सूफी प्रेम काव्य कौन कौन से लिखे गए, ठीक है। तो पहला तो था असाइत, असाइत जो हंसावली लिखी गई है, असाइत के द्वारा हंसावली लिखी गई 1370 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं मुल्ला दाऊद, जिनके द्वारा चंदायन लिखी गई, ठीक है। फिर आते हैं दामो कवि, और इसके बाद आते हैं ईश्वर दास, फिर कुतुबन और गणपति। ये पद्मावत से पहले के रचनाएं लिखी गई हैं, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी से पहले जो सूफी कवि रहे हैं, उन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये। इसके बाद हम देखेंगे कि पद्मावत के बाद कौन कौन सी लिखी गई, ठीक है। तो पद्मावत के बाद जो कवि रहे, उन जायसी के बाद जो कवि थे, ठीक है, जो जायसी के साथ में थे, और पद्मावत जो है उसके बाद जो रचनाएं लिखी गई वो देखेंगे। तो मंझन के द्वारा मधुमालती लिखी गई, नारायण दास के द्वारा चिताई वार्ता, और उस्मान के द्वारा चित्रावली, ठीक है। ये पद्मावत के बाद लिखी गई रचनाएं हैं। इसके आगे है जायसी का उल्लेख और परंपरा, ठीक है। अब हम जायसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जायसी ने पद्मावत में प्राचीन प्रेम कथाओं जैसे स्वप्नावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती और उषा अनिरुद्ध का जिक्र किया है, ठीक है। इनमें से अधिकांश रचनाएं अप्राप्त हैं। और आगे है, जायसी ने मंझन की मधुमालती का उल्लेख नहीं किया क्योंकि वह पद्मावत के बाद लिखी गई थी, ठीक है। इसके बाद है प्रेम काव्य का स्वरूप और कथा के बारे में हम जानेंगे। तो कुतुबुन की जो मृगावती है, उसमें चंद्रगिरी के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी की प्रेम कथा हमें देखने को मिलती है। जायसी की पद्मावत में राजा रतन सेन और सिंगलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। मंझन की मधुमालती में सूरजभान के पुत्र मनोहर और मधुमालती की कथा है। उस्मान की चित्रावली में सुजान और चित्रावली की कथा है, ठीक है। प्रेम काव्यों की विशेषताएं और विस्तार देखेंगे। तो प्रभाव अगर हम देखें तो पद्मावत का हिंदी प्रेम काव्य पर परंपरा पर ना गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अन्य रचनाएं अगर हम देखें तो जान के कवि के 29 प्रेम काव्य हैं, रत्नावली, लैला मजनू, नल दमयंती आदि, ठीक है। और अन्य कवि और कृतियां अगर हम देखें तो कासिम शाह के द्वारा हंस जवाहिर लिखी गई, नूर मोहम्मद के द्वारा इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, निसार कवि के द्वारा यूसुफ जुलेखा, ख्वाजा अहमद के द्वारा नूरजहाँ, ठीक है। ये अन्य कवियों के द्वारा अन्य कृतियां हमें देखने को मिलती हैं। मूल तत्व अगर हम देखें तो सूफी प्रेम काव्य मसनवी पद्धति में रचे गए प्रबंध काव्य हैं, ठीक है। ये एक शैली होती है मसनवी, उसी में लिखे गए ये प्रबंध काव्य हैं। और ये काव्य इश्क मजाजी यानी कि लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी आध्यात्मिक प्रेम की यात्रा को चित्रित करते हैं। अनुभूति की सघनता और मार्मिकता ने इन काव्यों को हिंदी सूफी परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान भी दिया है, ठीक है। आगे है सूफी प्रेमाख्यान का स्वरूप। तो आख्यान की अगर हम परंपरा देखें तो आख्यान शब्द कथा और आख्यायिका से संबंधित होता है। प्राचीन ग्रंथों में अगर हम देखें तो आख्यान को पुराणमाख्यानम कहा गया है। महाभारत को भारत आख्यान भी कहा गया है, ठीक है। और आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक और इतिवृत्तात्मक और वर्णनात्मक होते हैं। सूफियों ने भारतीय लोक कथाओं और गाथाओं को अपनाकर उनमें अपने सिद्धांतों का भी समावेश किया था। आगे है सूफी प्रेमाख्यान में प्रेम के स्वरूप। तो सूफी प्रेम काव्यों में प्रेम का चित्रण 4 रूपों में हमें देखने को मिलता है। पहला है चित्र दर्शन, दूसरा है स्वप्न दर्शन, गुण श्रवण और प्रत्यक्ष वर्णन। तो पहला अगर हम देखें चित्र दर्शन में, तो किसी व्यक्ति या पक्षी के चित्र को देखकर आसक्त हो जाना। स्वप्न दर्शन में स्वप्न में सुंदर राजकुमार या राजकुमारी को देखकर प्रेम राग शुरू करना, ठीक है। और गुण श्रवण में किसी के रूप गुण का वर्णन सुनकर प्रेम करना, जैसे कि पद्मावत में हीरामन तोता करता है, जो राजा रत्न सेन होते हैं उनके बारे में जो हीरामन तोता है वो पद्मावत की खूबसूरती के बारे में खूबसूरती का वर्णन करता है। और वो सुनकर ही क्या राजा रत्न सेन जो होते हैं वो पद्मावती के प्रेम में पड़ जाते हैं।
तो उसके अंदर हमें गुण जो है वो श्रवण देखने को मिलता है, ठीक है, पद्मावत में। और एक दूसरा चौथा है प्रत्यक्ष वर्णन, तो प्रत्यक्ष रूप में मिलकर प्रेम करना, ठीक है, कि जब हम किसी से मिलते हैं उसके बाद हम प्रेम करते हैं तो वो प्रत्यक्ष वर्णन होगा। सूफी प्रेमाख्यान के नायक अगर हम देखें तो नायक प्रेम की पीड़ा के कारण जोगी हो जाते हैं और राजपाट धन दौलत त्याग देते हैं। प्रेमिका को पाने के लिए 7 समुद्र पार करते हैं, संघर्ष करते हैं और कष्ट सहते हैं, और प्रेम ही जीवन का सार माना गया है। ये सूफी प्रेमाख्यान के नायक करते हैं, ठीक है, जो सूफी कवि हैं जो रचनाएं करते हैं उनमें हमें अधिकतर नायक का यही रूप देखने को मिलता है, ठीक है। इसके आगे भारतीय और फारसी प्रेम कथाओं का अंतर। तो भारतीय प्रेम कथाएं अगर हम देखें तो वो सुखांत होती हैं, प्रेमी प्रेमिका का विवाह होता है। फारसी प्रेम कथाएं वो जो होती हैं वो प्राय दुखांत होती हैं, जैसे लैला मजनू में लैला का विवाह किसी और से हो जाता है और मजनू दम तोड़ देता है, ठीक है। अब जायसी का दृष्टिकोण अगर हम देखें तो पद्मावत जैसी दुखांत रचना भारतीय भूमि पर कम हुई है। जायसी ने सत्ता संघर्ष, समाज की विडंबना और व्यर्थता को देखा। पद्मावत की कथा व्यक्तिगत त्रासदी के साथ सामाजिक परिवर्तन और पृथ्वी के झूठे पड़ जाने की त्रासदी है, ठीक है। विजय देव नारायण शाही का अगर हम देखें तो पद्मावत की त्रासदी सिर्फ पात्रों की नहीं बल्कि समाज की है, ऐसा विजयदेव नारायण शाही का मानना है, ठीक है। आगे है सूफी प्रेमाख्यानों की विशेषताएं। तो सूफी कवियों ने भारतीय संस्कृति की प्रत्येक नारियों को कथाओं में शामिल किया, लौकिक कथा में अलौकिक प्रेम की झलक दी। प्रारंभ में सूफी प्रेमाख्यानों की रचना फारसी भाषा में हुआ करती थी, ठीक है, फिर बाद में वो हिंदी में होने लगी। इसके बाद है प्रमुख फारसी और हिंदी प्रेम काव्य कौन कौन से हैं। तो अमीर खुसरो की अगर हम बात करें, जिनका समय काल है 1255 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक, तो खुसरो ने फारसी कवि निज़ामी के पंचगंज के जवाब में खम्मस 5 मसनवियाँ लिखी हैं, ठीक है, और जिसके अंदर है श्री खुसरो और लैला मजनू जैसी प्रेम कहानियां हमें देखने को मिलती है। खुसरो की मसनवी परंपरा का अनुकरण जो है अन्य सूफी कवियों ने किया है, और रचनात्मक प्रवाह की अगर हम बात करें तो अवधी भाषा में प्रेम मसनवी दोहा चौपाई में लिखा गया, ठीक है, और दक्षिणी हिंदी उर्दू में प्रेम मसनवी को लिखा है, ठीक है। दक्षिणी हिंदी के अगर हम सूफी कवि देखें तो वो कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी हिंदी में रचित प्रमुख सूफी प्रेम काव्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। निज़ामी के द्वारा कदम राव और पदम लिखा गया, शाह हुसैनी के द्वारा वसीर तुल अनवर, मुल्ला वजही के द्वारा सबरस, मुकीमी के द्वारा चादर बंदन व महियार, नुसरती के द्वारा गुलशन इश्क, गुलाम अली के द्वारा पद्मावत लिखा गया, हाशमी के द्वारा यूसुफ और जुलेखा लिखा गया, ठीक है। इनकी विशेषताएं अगर हम देखें तो मसनवी का ढांचा जो है फारसी परंपरा से प्रभावित था, जैसे वजही के सबरस का आधार फारसी कवि फलमीही के दस्तूर इश्क है, ठीक है। उत्तर भारत के सूफी कवियों ने अवधी भाषा और भारतीय लोक कथाओं का उपयोग किया। इसके बाद है सूफी प्रेमाख्यान का प्रभाव, ठीक है। तो दक्षिणी हिंदी के सूफी साहित्य पर अब भारतीय कथा स्रोतों का अधिक प्रभाव देखने को मिला हमें, ठीक है। उत्तर भारत के सूफी साहित्य में भारतीय लोक कथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का अधिक समावेश हमें देखने को मिला, और मसनवी पद्धति और सूफी प्रेमाख्यान भारतीय साहित्यिक परंपरा की महत्वपूर्ण धारा भी बने। आगे है सूफी प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा। तो प्रेरणा का आधार क्या था इसमें, ठीक है। तो सूफी साधक का मुख्य उद्देश्य था परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलन है, ठीक है, और परमात्मा से वियोग की असहनीय मानकर साधक विरह की अग्नि में तपता है, और ये विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन कर देता था, ठीक है। अब दूसरा है इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी का क्या संबंध है। तो सांसारिक प्रेम जो होता है उसे इश्क मिजाजी कहा गया, ठीक है, और ईश्वरीय प्रेम को इश्क हकीकी जिसे लौकिक या अलौकिक प्रेम भी कहा जाता है। तो सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की झलक मिलती है,
ईश्वर को परम प्रेम में, परम सौंदर्य में और परम ज्योति में रूप में देखा गया है। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान है। प्रेम की प्रतीकात्मकता को अगर हम देखें तो मजनू और लैला, आत्मा का परमात्मा के सौंदर्य की ओर खिंचाव हमें देखने को मिलता है। फरहाद और शौरी की अगर प्रेम की अगर हम बात करें तो प्रेम की प्रतीकात्मक यात्रा उसमें हमें देखने को मिलती है। रत्नसेन और पद्मावती की अगर हम बात करें तो उसमें आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। ठीक है, हिजाब और पर्दा और ईश्वरीय सौंदर्य अगर हम देखें तो इसमें है ईश्वरीय ज्योति पर हिजाब नामक पर्दा रहता है। ठीक है, इस पर्दे को हटाना जो होता है वो साधक का मुख्य उद्देश्य रहता है। प्रेम से प्रेरित होकर जो साधक होता है वो कलुष रहित हृदय के माध्यम से इस पर्दे को हटाता है। इसके आगे है प्रेम पारस्परिकता। ठीक है, साधक के प्रेम में परमात्मा भी प्रभावित होता है और दोनों ओर से प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़ती है। इसके आगे है प्रेम यात्रा का परिणाम क्या होता है। तो प्रेम यात्रा में कई बाधाएं और कष्ट आते हैं। इन बाधाओं को सहते हुए साधक अंततः परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। रत्नसेन रूपी आत्मा अंत में पद्मावती रूपी परमात्मा से मिलन प्राप्त करता है। ठीक है, इसके बाद है प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तो तपस्या का महत्व क्या होता है। सूफी प्रेम साधना और भारतीय प्रेम साधना में तपस्या को प्रेम की महिमा का केंद्र माना गया है। प्रेम की गहराई और सच्चाई तपस्या और कष्ट सहने की शक्ति में प्रकट होती है। प्रेम साधना में सौंदर्य का आधार है तप के माध्यम से प्राप्त किया गया अनुभव। ठीक है, प्रेम की तीव्रता और तप का सौंदर्य अगर हम देखें तो प्रेम अपने अभीष्ट व्यक्ति को पाने के लिए जीवन की अन्य बातों को तुच्छ मानता है। प्रेमी तब तक बेचैन रहता है जब तक वह प्रिय को प्राप्त ना कर ले। तपस्या के मार्ग पर चलने के लिए प्रेमी अपना घर छोड़ देता है और कठोर यात्रा पर निकल पड़ता है। तपस्या का स्वरूप अगर हम देखें तो कठिन मार्ग और कष्ट होता है सबसे पहले, जिसमें बीहड़ वनों, समुद्रों, मरुस्थलों की यात्रा, भूले भटके भटकना और गली कूचों में खाक छाकना होता है। इसके बाद आता है आध्यात्मिक और भौतिक परीक्षाएं उसमें देखने को मिलती हैं, जैसे दानवों और परियों के क्षेत्र में जाकर संकट उठाना, बंदी जीवन और दास्ता स्वीकार करना। ठीक है, आध्यात्मिक रूपांतरण अगर हम देखें तो जोगी बनकर साधना में लीन हो जाना, तंत्र मंत्र, रसायन और साधनाओं का अभ्यास करना। अब नायक की परीक्षाएं और संघर्ष अगर हम देखें तो प्रेमी को हर परीक्षा में स्वयं को शुद्ध और दृढ़ सिद्ध करना पड़ता है। युद्ध, कष्ट और विपरीत परिस्थितियों में भी नायक प्रेम की तपस्या करता है। पद्मावत में पार्वती ने रत्नसेन को प्रेम की कसौटी पर कसा और उसे खरा सोना कहा। ठीक है, प्रेम की आग और शुद्धता का प्रतीक अगर हम देखें तो प्रेम को प्रेमानल, प्रेम की अग्नि कहा गया है, जो प्रेमी को शुद्ध सोने की तरह तपाता है। पद्मावत में प्रेम की इस शुद्धता का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जैसे कि निश्चय यह प्रेमानल दहा, इस कसे कसौटी कंचन लहा। ठीक है, ये पद्मावत का एक वर्णन है जो उसमें प्रेम की शुद्धता का वर्णन करता है। ठीक है, तप और प्रेम का निष्कर्ष अगर हम देखें तो प्रेमी की तपस्या उसे न केवल प्रियतम के करीब ले जाती है बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध भी बनाती है। प्रेम साधना आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जिसमें संघर्ष, त्याग और तपस्या का सौंदर्य प्रकट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा है 5.4 भाव व्यंजना और रस। ठीक है, इसके अंदर हम जो काव्य की विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, उनमें किस किस तरह के हमें भाव देखने को मिलते हैं इनके काव्य के अंदर और रस किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम पहले भाव की बात करें तो इनके काव्य में हमें सबसे पहले प्रेम तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है। तो सूफी काव्य का मुख्य विषय जो था वो प्रेम तत्व की अभिव्यक्ति था। ठीक है, प्रेम में संयोग की अपेक्षा वियोग या विरह पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, प्रेम काव्य में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो संयोग जो होता है उसकी जगह पर वियोग जो पक्ष है उसको अधिक महत्व दिया गया है। इनके काव्य के अंदर में वियोग का जो
विरह का जो पक्ष है वो हमें अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, उसको बहुत ही अधिक अच्छे तरीके से वर्णन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम पद्मावत की ही बात करें, जो जायसी के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी जो रत्नसेन की जो पत्नी होती है पहली, ठीक है, उसके विरह का वर्णन भी हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है जायसी के काव्य के अंदर। ठीक है, और विरह को चित्त की समाधि और प्रिय, यानी कि जो ईश्वर के प्रति एक निष्ठता लाने वाला माध्यम माना गया है। ठीक है, विरह वर्णन की विशेषता अगर हम देखें तो विरह में प्रेमी प्रेमिका द्वारा झेले गए कष्टों का सजीव और अंतररंजित वर्णन हमें देखने को मिलता है। और विरह का अंतिरंजित वर्णन चित्रण किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो विरह के ताप से सूरज लाल पड़ जाता है, गेहूं का पेट फट जाता है, कोआ काला पड़ जाता है, आँख से आंसू की जगह खून बहता है। इस तरह के हमें रंजित चित्र देखने को मिलते हैं विरह के अंदर। ठीक है, जब विरह का वर्णन होता है तो अतिशयोक्ति के कारण कभी कभी अतिशयोक्ति के कारण कभी कभी विभत्सता उत्पन्न हो जाती है इसमें। ठीक है, जायसी के विरह वर्णन में सह अनुभूति और मानवता की विशेष झलक देखने को मिलती है। इसके बाद है ऋतु वर्णन और 12 मासा। ठीक है, तो सूफी कवियों ने ऋतु वर्णन और 12 मासा का सहारा लेकर विरह का गहन चित्रण किया है। और यही 12 मासा का वर्णन हमें पद्मावत में भी देखने को मिलता है, जो जायसी के द्वारा लिखा गया है, जिसके अंदर रत्नसेन की जो पत्नी है पहली, उनके विरह का वर्णन दिखाया जाता है 12 मासा के द्वारा। हर एक ऋतु का वर्णन उसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऋतुओं के माध्यम से प्रेम की तीव्रता और भावुकता को व्यक्त किया गया है। प्रधान रस हमें अगर हम बात करें तो प्रधान रस कौन सा हमें देखने को मिलता है, तो वो होता है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस जो सूफी कवियों का क्या है, प्रमुख रस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूफी कवियों ने श्रृंगार रस को ही अपनाया है, जिसके अंदर 2 तरह के रस होते हैं श्रृंगार में भी, संयोग और वियोग। ठीक है, और उसमें भी हमें वियोग पक्ष अधिक देखने को मिलता है। उद्दीपन विभाग अगर हम देखें तो सखा सखी, दूत, पक्षी, वन, उपवन आदि का प्रेम को प्रेरित करने में योगदान होता है। नायक नायिका का प्रेम हमें देखने को मिलता है, तो नायक प्राय राजा, राजकुमार या धनी सेठ होता है, और नायिका जो होती है प्रेम के तड़प और बेचैनी से भरी हुई होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो पद्मावत में राजा रत्नसेन है और पद्मावती की तड़प हमें देखने को मिलती है, और मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की बेचैनी देखने को मिलती है। अन्य रसों का भी समावेश हमें देखने को मिलता है, जैसे कि वीर रस, चंदायन में लौरिक का शत्रुओं से युद्ध करना। ठीक है, पद्मावत में रत्नसेन और गोरा बादल के वीरता प्रदर्शन करना। ठीक है, इसके अंदर हमें वीर रस देखने को मिलता है। इसके बाद आता है करुण रस की भी हमें करुण रस भी हमें देखने को मिलता है। तो विरह और संघर्ष में करुणा का स्वाभाविक समावेश हो ही जाता है। ठीक है, विभत्स और रौद्र रस भी हमें देखने को मिलता है। कभी कभी घटनाओं में विभत्स और रौद्र रस के भी छींटे दिखाई देते हैं। शांत रस भी हमें अधिक कई कई जगह पे देखने को मिलता है। तो शांत रस में पद्मावत का जो अंत होता है वो शांत रस में होता है, जहाँ पृथ्वी झूठी है का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब विशेषता जीवन दर्शन अगर हम देखें विशेषता में, तो सूफी काव्य केवल प्रेम कथा नहीं बल्कि जीवन और संसार की असारता का दार्शनिक चिंतन भी प्रस्तुत करता है। जायसी के अनुसार अंततः सब कुछ व्यर्थ है, केवल प्रेम ही शाश्वत है। ठीक है, इसके बाद है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में घटनाओं, रहस्यमय विवरणों, प्रसंगों और परिवेश चित्रण को अधिक महत्व दिया है। चरित्र चित्रण का उद्देश्य सूफी प्रेम सिद्धांत को प्रस्तुत करना है, ना कि मानव जीवन का संपूर्ण चित्रण। पात्र प्राय देखें तो लोक कथाओं से लिए गए हैं और लोक चेतना का गहरा प्रभाव उनमें हमें दिखाई देता है। नायक के गुण और व्यवहार देखें तो नायक प्राय जोगी, फकीर, हठयोगी या रूप लोभी के रूप में दिखते हैं। राजपाट और सांसारिक सुखों का त्याग कर प्रेम साधना में लीन रहते हैं। ठीक है, वन, पर्वत, समुद्रों में भटकते हुए कष्ट सहकर परमात्मा प्रियतम से मिलन का प्रयास करते हैं। ठीक है,
नायक जो है वो पराक्रमी होते हैं और प्रेम मार्ग में आने वाली बाधाओं को वीरता से पार करते हैं। जैसे कि दानवों को मारना, हाथियों को पछाड़ना, युद्ध में विजय प्राप्त करना, ठीक है? ये नायक को पराक्रमी दिखाते हैं। नायक का आदर्श अगर हम देखें तो लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करना होता है। नायकों का सूफी मॉडल अगर हम देखें तो आदर्श नायक प्रेम के प्रतीक और सूफी प्रेम दर्शन के प्रतिनिधि होते हैं। उदाहरण, मंझन की मधुमालती के नायक जो है मनोहर हैं। शेख रहीम के माया प्रेम रस के नायक प्रेम सेन है। जायसी के पद्मावत के नायक जो हैं वो रत्न सेन है, ठीक है? प्रतिनायक और अन्य पात्रों की अगर हम देखें तो सूफी काव्यों में प्रतिनायकों को कम उभारा गया है। अन्य पात्रों जैसे राघव चेतन को कथा में केवल संदर्भ और घटनाओं के माध्यम से पहचान मिलती है। मुख्य पात्रों के अलावा अन्य चरित्रों की गहराई में जाने का प्रयास कम है, ठीक है? इसके बाद है चरित्र चित्रण का उद्देश्य क्या होता है। इन रचनाओं का मुख्य उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करना होता है। प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से लौकिक प्रेम के सहारे अलौकिक प्रेम का संदेश दिया गया है। नायकों की वीरता और संघर्ष प्रेम साधना की मंजिल का हिस्सा है, लेकिन उनका स्वतंत्र महत्व नहीं है। इसके बाद है प्रेम पद्धति की विशेषताएं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेम पद्धति की 4 कोटियां हैं, ठीक है? तो पहला प्रकार अगर हम देखें तो विवाह के बाद का प्रेम आदि काव्य में जैसे रामायण में दिखता है कि विवाह के बाद जो प्रेम होता है, ठीक है? प्रेम का विकास विवाह के बाद और जीवन की विकट परिस्थितियों में होता है। यह ही प्रेम शुद्ध और निर्मल होता है, जिसमें कोई कामुकता नहीं होती। अब दूसरा प्रकार है विवाह पूर्व का प्रेम, जो बाद में विवाह में बदलता है। प्रेम नायक नायिका में वन उपवन आदि में होता है, ठीक है? और इसमें मानव जीवन की आदिम स्वाभाविकता को देखी जाती है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत शकुंतला का प्रेम, ठीक है? अब तीसरा प्रकार है राजाओं के अंतःपुर और उद्यान में भोग विलास का प्रेम। इसमें नायक और नायिका के बीच द्वेष, हास परिहास और राजशेखर की रचनाओं जैसे कर्पूर मंजरी और श्री हर्ष की रत्नावली का प्रेम हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, ठीक है? यह प्रेम घर के भीतर ही घात प्रतिघात और खेल तमाशा के रूप में होता है। नायक को बाहर से जाकर संघर्ष नहीं करना पड़ता, ठीक है? इसके बाद है चौथा प्रकार गुण श्रवण चित्र दर्शन स्वप्न दर्शन से उत्पन्न हो प्रेम, ठीक है? संयोग के लिए नायक और नायिका प्रत्यनशील रहते हैं। उदाहरण के लिए उषा अनिरुद्ध का प्रेम, ठीक है? इसके बाद है सूफी प्रेम और भारतीय प्रेम की तुलना। सूफी प्रेम चौथे प्रकार में आता है, जो गुण श्रवण चित्र दर्शन आदि से उत्पन्न होता है। सूफी प्रेम का आदर्श जो है फारसी प्रेम में मिलता जुलता है, जिसमें नायक के प्रेम का वेग अधिक होता है, जबकि भारतीय प्रेम में नायिका के प्रेम का वेग अधिक देखा जाता है। जायसी ने नायक और नायिका के प्रेम को समान रूप से प्रस्तुत किया, दोनों के प्रेम की तीव्रता को एक समान किया है, ठीक है? फारसी प्रेम में अगर हम देखें तो आदर्शात्मक और एकांतिक होता है, और भारतीय प्रेम अगर हम देखें तो जीवन के बीच से उभरकर लौक सौंदर्य की ओर बढ़ता है। अब हम देखेंगे जायसी के पद्मावत में प्रेम किस तरह का हमें देखने को मिलता है, ठीक है? पद्मावत में प्रेम की शुरुआत रूप लोभी के रूप में होती है, जैसे रत्न सेन पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर बेहोश हो जाता है, परंतु जब वह जोगी बनकर घर बार छोड़कर निकलता है तो प्रेम की गहराई और साधना का तेज प्रकट होता है। यहाँ रूप लोभ की नहीं, शुद्ध प्रेम की व्यंजना देखने को मिलती है, ठीक है? पद्मावत का प्रेम लोक पक्ष शून्य नहीं है, और यह सूफी प्रेम काव्य के सिद्धांत से मेल खाता है, ठीक है? जैसे सूफी काव्य के अंदर प्रेम के सिद्धांत हैं, उसी से ये मेल भी खाता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, और आपको नोट्स भी ये मिल जाएंगे, ठीक है? और ये जो नोट्स हैं वो पेड है, आपको परचेस करने होंगे, और उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं।
और कहीं पे कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।